नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बैसाखी रविवार की कथा। बैसाखी रविवार के व्रत के साथ में आंकड़े के पेड़ की पूजा दूध दही जल से करनी चाहिए। बैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पौधे को दूध दही जल से सींचने, तेल घी का दीपक जलाने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। निर्धन को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास हो। आइए सुनते हैं बैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ के सींचने की कहानी। सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में राजा की बेटी और एक ब्राह्मण की बेटी आपस में पक्की सहेलियां थी। साथ ही खेलती रहती थी, पढ़ने भी जाया करती थी साथ ही। जब वह बड़ी हुई तो दोनों का विवाह एक ही गांव में एक ही दिन हो गया। राजकुमारी का विवाह राजा के बेटे से हुआ, ब्राह्मण की बेटी का विवाह पुजारी के लड़के से हो गया। दोनों सहेलियां एक ही गांव में एक ही दिन अपने अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में आने के बाद ब्राह्मण की बेटी को उसके सास ससुर ने सभी तरह के उससे उपवास करवाए। जब 2 साल तक ब्राह्मण की बेटी की गोद नहीं भरी तो उसके सास ससुर ने अपनी बहू से बैसाखी रविवार का व्रत करवाया और बैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करवाई। तब बैसाखी रविवार का व्रत करने और बैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से ब्राह्मण की बेटी की गोद भर गई और उसे 4 साल में 4 पुत्र हुए। उधर राजकुमारी को संतान सुख नहीं हुआ। तब एक दिन राजकुमारी ने अपने ब्राह्मण सहेली और उसके चारों पुत्रों को महल में भोजन करने के लिए बुलाया। तब ब्राह्मण सहेली अपने चारों पुत्रों को लेकर अपनी राजकुमारी सहेली के महल में भोजन के लिए आई। राजकुमारी ने अपनी सहेली और अपने पुत्रों को अच्छा अच्छा भोजन करवाया। उन्हें उपहार में कीमती गहने, कपड़े और खिलौने, मिठाइयां भी दी। भोजन करने के बाद ब्राह्मण सहेली अपने बच्चों के साथ उपहार लेकर अपने घर चली गई। उधर महल में राजकुमारी की सास ननद और देवरानी जेठानी राजकुमारी को ताने देने लगी। अरे, तुम्हारी सहेली की और तुम्हारी शादी एक ही दिन हुई थी, फिर भी उसके 4 4 पुत्र हैं और तुम्हें एक भी पुत्र नहीं हुआ। राजकुमारी को ताने सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके मन में अपनी सहेली और उसके बच्चे के प्रति इच्छा पैदा हुई कि तब राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चों को मारने का एक उपाय बनाया। तब राजकुमारी ने एक नौकर को भेजा, अपनी सहेली के बच्चे को भोजन पर बुलाया और खाने में जहर मिलाकर दिया। बच्चे भोजन खाकर घर आ गए, लेकिन भगवान की कृपा से जहर अमृत में बदल गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने सेवक भेजकर पता किया कि जाओ मेरी सहेली के घर देख कर आओ कि सब कुछ ठीक ठाक है। सेवक मालूम करने के लिए महल में आया। महल से आया तो ने राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, आपकी सहेली और उसके बच्चे सभी ठीक ठाक हैं। यह सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई कि इतना जहर किसी बड़े को खिलाती तो वो मर जाता, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को तो बाल भी बाका नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चे के लिए सुंदर सुंदर कीमती खिलौने और कपड़े भिजवा दिए और उनमें जहरीले कीड़े रख दिए, लेकिन वे जहरीले कीड़े भगवान की कृपा से गायब हो गए। दूसरे दिन राजकुमारी ने फिर अपनी दासी को मालूम करने के लिए उसकी सहेली के घर भेजा कि जाओ देख कर आओ, मेरी सहेली सब ठीक ठाक है, उसके बच्चे कैसे हैं। दासी देख कर वापस आ गई और बोली कि महारानी जी, आपकी सहेली और उसके बच्चे सब कुशल मंगल हैं। राजकुमारी सोच में पड़ गई कि जरूर मेरी सहेली कोई जादू टोना करती है। दो दो बार मैंने उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। तब राजकुमारी ने फिर से एक नया उपाय बनाकर, अब की बार राजकुमारी ने महल में जल्लादों को आज्ञा दी कि मेरी सहेली के बच्चे को रथ में घुमाने का बहाना बनाकर ले आओ और उन्हें तालाब में ले जाकर डुबो देना, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। जब जल्लादों ने ऐसा ही किया, जल्लादों ने जिस तालाब में बच्चों को फेंका था उस तालाब के नीचे आंकड़े का एक घना वृक्ष था, जिसकी जड़ें तालाब में दूर तक फैली हुई थी। उस दिन ब्राह्मणी का बैसाखी रविवार था। उस दिन उसने आंकड़े के पेड़ की पूजा की थी और अपने घर परिवार बच्चों की खुशहाली की कामना मांगी थी। उधर बच्चे तालाब में गिरकर डूबने लगे। तभी आंकड़े के देवता ने अपने जड़ों को आदेश दिया कि बच्चों की रक्षा करो। आंकड़े के पेड़ की जड़ों ने अपना विकराल रूप बना लिया और चारों बच्चों को सुरक्षित तालाब से बाहर लाकर छोड़ दिया। तालाब में बच्चों के गिरने से आंकड़े का दूध बच्चों के मुंह में और शरीर में लगने से बच्चे और भी ताकतवर और सुंदर हो गए। इसके बाद चारों बच्चे सकुशल अपने घर पहुंचे। बच्चों की सुंदरता और ताकतवर खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। यह खबर जब महल में राजकुमारी तक पहुंची तो राजकुमारी हैरान हो गई, परेशान हो गई। उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसी समय वह अपनी ब्राह्मण सहेली के घर आई और अपनी ब्राह्मण सहेली के चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी।
फिर उसने अपनी सहेली को पूरी सच्चाई बता दी और अपनी सहेली से बोली कि सखी, तुम चाहो तो मेरे पति यानी राजा से कहकर मुझे फांसी भी की सजा दिलवा सकती हो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की गुनाहगार हूँ। मैंने 3 बार तुम्हारे बच्चों को मारना चाहा। सखी, तुम ऐसा क्या करती हो? कौन से देवी देवता की पूजन करती हो? कौन सा व्रत करती हो जिससे हर बार तुम्हारे बच्चे बच गए, सुरक्षित बच गए? भगवान भी रक्षा कर रहे हैं। तब ब्राह्मण सहेली, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपनी राजकुमारी से कहा कि सखी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम भी एक नारी हो। बिना बच्चे के एक नारी के मन की पीड़ा क्या होती है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। सखी, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ और उस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ और आंकड़े के पेड़ से अपने पति और बच्चों की रक्षा की दुआ मांगती हूँ। मैंने अपने सास ससुर के कहने से बैसाखी रविवार का व्रत करना शुरू कर दिया था और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। उसी से मुझे 4 पुत्र हुए। सखी, तुम भी वैसा ही बैसाखी रविवार का व्रत करो और आंकड़े के पेड़ की पूजा करो और आंकड़े के पेड़ की जड़ के लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांधो। तुम्हें जरूर संतान सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद जब बैसाख का महीना आया तो राजकुमारी ने भी अपने ब्राह्मण सहेली के कहे अनुसार बैसाखी रविवार का व्रत किया, आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांधी, जिससे 3 महीने के बाद ही उन्हें गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। कोई भी बैसाखी रविवार का व्रत करता है उस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा करता है, आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कमर में बांधता है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र ही विवाह हो जाता है और बुजुर्गों का बैकुंठ का वास होता है। बोलो बैसाखी रविवार की जय। ओम आदित्याय नमः, जय सूर्य देवाय नमः। दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके 4 पुत्र बेटा बहू थे। 3 बहू के तो मायके था, लेकिन चौथी वह अनाथ थी, जिसके पीहर में कोई नहीं रहता था। राखी भाई दूज कोई भी वार आता तो वह तीनों बड़ी बहुएं अपने अपने मायके चली जाती थी। 3 4 दिन रहकर आती थी और वहीं खूब सारे उपहार लेकर आती थी। यह देखकर चौथी बहू हमेशा उदास रहती थी। हर साल की तरह वह जब इस बार बैसाखी रविवार आया तो सभी ने बैसाख रविवार का व्रत रखा। तब उनके मायके से उनके भाई भौजाई उनके लिए खूब सारा खाना भेजा और उपहार भेजे। छोटी बहू ने भी बैसाखी रविवार का व्रत रखा। तब छोटी बहू चुपचाप बैठी हुई थी। तीनों बहुएं ने छोटी बहू को ताना दिया, अरे ममता, तूने बैसाखी रविवार का व्रत क्यों रखा है? तेरा कौन सा मायका है? तेरा कौन सा भाई तुझे खाने पर बुलाएगा, तुझे महंगे महंगे उपहार देगा? ऐसा कहकर तीनों बहुएं ममता के ऊपर हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद सभी बहुएं अपने अपने पति और बच्चों को लेकर अपने अपने मायके चली गई। ममता अर्थात चौथी बहू खूब रोई। तभी उस कमरे में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि उठो ममता, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। ममता ने कहा कि तुम कौन हो? तुम्हें मैं दुखियारी ही मिली जो तुम मेरे साथ हंसी ठहाके लगा रहे हो? मेरा कोई पीहर नहीं है, भाई नहीं। तब आकाशवाणी ने कहा कि ममता, मैं सूर्य भगवान हूँ। तूने बैसाखी रविवार का व्रत किया है तो फिर क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हें भोजन पर बुलाऊं? तब ममता बोली कि मेरे घर में कोई यकीन नहीं करेगा। एक दो मेरे कोई भाई नहीं है, कोई पीहर नहीं है, दूसरे भगवान भी भाई बनकर आता है। सूर्य भगवान ने कहा कि बहन, मैं इंसान का रूप धारण करके तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तू दरवाजा खोल कर तो देख। उसी समय ममता भागी भागी दरवाजा खोलने आई तो सच में वहां एक सभ्य पुरुष खड़ा था। उस पुरुष ने ममता से कहा कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तब ममता उसे लेकर अपने सास ससुर और पति से बोली कि यह मेरे मुंह बोली भाई आज बैसाखी रविवार के दिन भोजन खिलाने के लिए घर आए हैं। तब सास ससुर और पति ने कहा कि अरे भाई, तुम इतने बरस कहाँ थे? तब युवक स्वरूप सूर्य नारायण भगवान बोले, मैं प्रदेश कमाने गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ। तब सास ससुर ने ममता को उसके पति के साथ उसके भाई के यहाँ भोजन करने के लिए भेज दिया। ममता अपने पति के साथ अपने मुंह बोले भाई के घर भोजन करने के लिए चली गई। खूब आदर सत्कार हुआ, उन्हें खूब सारे उपहार रुपए धन दिया। ममता खूब धन दौलत लेकर ससुराल से आई। सभी जिठानियों की आंखें खुली की खुली रह गई। जब सभी जिठानियां ने ममता के कीमती उपहारों को देखा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। ममता को कोई ताना नहीं दे सकता था। आज ममता को भी पीहर हो गया, सब सुख मिलने लगा।
ममता को भी बैसाखी रविवार करने का फल मिला। बैसाखी रविवार के देवता, जैसा फल आपने ममता को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले को भी देना। तीसरी कहानी। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर रविवार का व्रत रखती थी। बुढ़िया माई रोज लोगों से भीख में आटा मांग कर ले आती थी और उस आटे की रोटी बनाकर सूर्य भगवान को चढ़ाती, उसके बाद ही भोजन करती थी। बुढ़िया माई ने यह नियम बना रखा था। एक दिन बुढ़िया माई भीख मांग कर ले आई। पूरे दिन भीख मांगने पर उसे एक कटोरी ही आटा मिला। उससे बुढ़िया माई ने एक मोटी रोटी बनाई और वह खुद पनघट पर पानी लेने चली गई। पानी लेने जाने लगी तो अपनी बेटी से कहा कि मैं कुएं पर पानी लेने जा रही हूँ, तू रोटी का ध्यान रखना, बिल्ली चूहा मुंह न लगा जाए। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान साधु का रूप बनाकर भिक्षा मांगने के लिए आए। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेंगी। ऐसा सोचकर उसने एक मोटी रोटी की एक टुकड़ा तोड़कर साधु को दे दिया। जब बुढ़िया माई पानी लेकर आई तो उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा तो अपनी बेटी से पूछने लगी कि बता, इस रोटी को किसने जूठा किया है। तो बेटी बोली कि तुम्हारे जाने के बाद एक साधु भिक्षा मांगने आए थे, मैंने यह रोटी का टुकड़ा उन्हें दे दिया था। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। रोटी तो जूठी हो गई, अभी तक मैंने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाए। बेटी ने भोजन भी नहीं किया और माँ बेटी दोनों भूखे ही सो गई। उसी रात को बुढ़िया माई मर गई। उसकी बेटी बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करवा दिया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों में भीख मांग कर खाने के लिए खाने लगी। देखते ही देखते बुढ़िया की बेटी बड़ी होने लगी और बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। एक दिन राजा का लड़का उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा। उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया। महल में आकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास होकर बैठ गया। रानी ने अपने पुत्र की उदासी का कारण पूछा। तब पुत्र ने कहा कि मैं उसी लड़के से विवाह करूंगा, वह झोपड़ी में रहती है। राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया लेकिन राजकुमार माना नहीं। थक हार कर रानी ने अपने राजकुमार पुत्र का विवाह भिखारन बेटी से करवा दिया। लड़की जब महल में आई तो उसने अच्छा अच्छा भोजन देखा। ऐसा भोजन उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। बुढ़िया की बेटी कुछ महीनों में बुढ़िया की बेटी गर्भवती हो गई। राजा और उसकी पत्नियां थी लेकिन किसी से कोई औलाद सुख नहीं था। तब राजा अपनी पत्नी से रोज पूछता कि तुम्हें क्या खाने के लिए इच्छा हो रही है। तो वह लड़की मन ही मन सोचती कि मैंने तो कभी इतने अच्छे अच्छे पकवान नहीं खाए हैं। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वो भीख मांग कर लाती थी, माँ के मरने के बाद मैं भी लोगों के घरों में भीख मांग कर खाती हूँ। कभी मुझे लोगों के घरों से सूखी रोटी मिलती थी तो कभी घुघरी मिलती थी। क्या जानूं इन पकवानों के नाम। मैं राजा से क्या कहूँ, मुझे क्या खाने की इच्छा हो रही। तो रानी राजा से मना कर देती है कि मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि रानी तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है। तो रानी ने फिर से इनकार कर दिया। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया। राजकुमारी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हुए और बोले कि बहन तू उदास क्यों है। लड़की बोली कि एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था, तभी एक साधु महाराज आए, रोटी का टुकड़ा तोड़ के दे दिया, साधु को दे दिया, उसी रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर नहीं देती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले कि बहन वह साधु कोई और नहीं थे, मैं ही था। तेरी माँ की परीक्षा लेने के लिए आया था। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से नहीं मरी है, वो उनकी मृत्यु समय आ गया था तो इसीलिए वो मर गई। मैं तेरा मुंह बोला भाई हूँ और तू मेरी मुंह बोली बहन है। तू मांग, तुझे क्या चाहिए। लड़की बोली हे सूर्य भगवान, मुझे घुघरी खाने का मन है। तभी उसके सामने एक कटोरी घुघरी आ गई। एक कटोरी घुघरी देखकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजकुमारी घुघरी खाने लगी। तभी शिकार खेलकर राजा भी महल में आते हुए आ गए। उन्होंने रानी से पूछा कि रानी तुम क्या खा रही हो। रानी ने घुघरी की कटोरी छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन राजा ने कटोरी को देख लिया। घुघरी सोने की हो गई। राजा ने कहा कि यह सोने की घुघरी कहाँ से आई। तो रानी ने कहा कि मेरे भाई भौजाई देकर गए हैं, वही देकर गए। तेरे भाई भौजाई तो बड़े पैसे वाले लगते हैं, हमें भी कभी अपने भाई भौजाई से मिलवाओ। लड़की ने कहा कि जब पुत्र होगा तो मैं आपको मेरे भाई भौजाई से मिलवा दूंगी। फिर 9वें महीने बाद राजकुमारी को लड़का हो गया। जब लड़का 10 साल का हो गया तो राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं लेकिन तुम्हारी माँ हमें कभी वहां लेकर नहीं जाती। तब बेटी अपनी माँ से जिद करने लगा कि अपने मामा मामी से मिलूंगा। राजकुमारी ने कहा कि
बेटा मैं तुम्हारे मामा और मामी से पूछ करके बताऊंगी। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया और पुत्र सो गया। राजकुमारी फिर से उदास होकर बैठ गई। तभी सूर्य भगवान वहां प्रकट हुए और उदासी का कारण पूछने लगे। तो राजकुमारी सूर्य भगवान से बोली कि हे सूर्य भगवान, मेरे पति और मेरा लड़का आपसे मिलना चाहता है। अब मैं उन्हें क्या मिलाऊं? तब सूर्य भगवान ने कहा कि बहन, तुम उन्हें सवा पहर के लिए मेरे पास मिलाने ले आ सकती हो, लेकिन सवा पहर से ज्यादा तुम वहां नहीं ठहर सकती। अगर सवा पहर से ज्यादा तुम ठहरोगी तो मेरी और तुम्हारी दोनों की इज्जत चली जाएगी। तब लड़की सूर्य भगवान से बोली, हे देव, मैं उन्हें लेकर कहाँ आऊंगी? तो सूर्य भगवान बोले कि जिस दिशा में सूर्य उगता है तुम उसी दिशा में अपने पति और पुत्र को लेकर चली आना, वहां तुम्हें मेरी नगरी दिखाई देगी। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पति और पुत्र को लेकर रथ में बैठकर उस दिशा की ओर चल दी और उस दिशा में सूर्य उगता है। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राजा अपनी रानी से बोले कि हे रानी, अभी तक कितनी दूर है चलना है? तभी एक सुंदर नगरी वहां दिखाई दी। हाथी घोड़े दिखाई दिए, सुंदर सोने का महल दिखाई दिया। तो राजकुमारी ने कहा, जो सोने का महल है वही मेरे भाई भौजाई का घर है। सूर्य भगवान और उनकी पत्नी साधारण वेशभूषा में थे। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। 56 प्रकार के व्यंजन उनके सामने परोसे। थोड़ी देर के बाद सवा प्रहर का समय बीत चुका। तो राजकुमारी को अपने वादे के मुताबिक वहां से वापस जाना था। राजकुमारी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमें वापस चलना होगा। तो राजा ने कहा कि हे प्रिया, अभी तो यहाँ 3-4 दिन और ठहरेंगे। कोई रोज ससुराल में थोड़ी ना आता है। राजकुमारी को तो असलियत मालूम थी। तो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं महाराज, हमें आज यहाँ से चलना चाहिए। मेरी बाईं आंख फड़क रही, हमारे राज में कुछ अनहोनी होने वाली है। सुनकर राजा कुछ नहीं बोल पाए। सूर्य भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत, ऊंट, हाथी, घोड़ा देकर विदा कर दिया। जब वे आधे रास्ते पे पहुंचे तो राजा को याद आया कि उनकी सोने की तलवार वहां रह गई है। राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे रानी, मेरे सोने की तलवार तुम्हारे भाई के घर ही रह गई है, चलो वापस चलकर तलवार लेकर आते हैं। लेकिन रानी मना कर दी। मेरे भाई ने इतना धन सोना चांदी दिया है, हम दूसरी तलवार यहीं से खरीद लेंगे। तो आपको जाना है तो जाइए, मैं तो रथ और सामान के साथ पुत्र लेकर महल को जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी जगह पर गए तो वहां अब की बार वहां कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक खाली मैदान पड़ा था। चील कौवे मंडरा रहे थे। आवाज जंगल था और दूर तक धूल भरी आंधी चल रही थी। यह देखकर राजा का माथा ठनका। तभी राजा को पेड़ के ऊपर उनकी तलवार लटकती हुई दिखाई दी। राजा ने अपनी तलवार लिए वापस महल में आ गया। रानी से पूछने लगा कि रानी, सच सच बताओ, तुम कौन हो? जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके वाली? अपना भाई का घर बता रही थी, वहां तो जंगल ही जंगल है। तो तुम सचमुच बताओ, नहीं तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपनी पति से पूरी सच्चाई बताई। कहा कि मैं और मेरी माँ हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करते थे। सूर्य भगवान ही मेरे भाई बनकर आए थे। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। तभी वहां पे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, यह रानी और इसकी माँ परम भक्त थी मेरी। हर रविवार का व्रत करती थी और मेरे नाम की रोटी निकालती थी और अगले दिन भोजन करती थी। मैं इसका भाई बनकर पग पग पर इसकी मदद कर रहा हूँ। आकाशवाणी सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सूर्यदेव भगवान से माफी मांगी। भगवान सूर्यदेव, आप अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक सर डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो या अमीर, कोई भी हो। भगवान सबकी मदद करते हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ओम आदित्याय नमः। जय सूर्यदेव भगवान की जय।